बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जब भी हम कोई नया बिज़नेस जॉइन करते हैं तो उसमें बहुत थोड़े से लोग होते हैं, एक एक बंदे के उसमें कई रोल होते हैं और वो बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देते हैं। फिर काम चल पड़ता है तो उस बिज़नेस का जो ओनर है वो नए लोगों को ऑन बोर्ड लेने लग जाता है। ऐसे में क्या पुराने लोगों को लड़ना चाहिए? क्या पुराने लोगों को उस वक्त अपना एहसान जताना चाहिए कि जब तुम मुश्किल में थे, जब ज़िंदगी शुरू हो रही थी और हमने तो तुम्हारे साथ उस वक्त दिन और रात एक कर दिए? अगर वो ऐसा करने लगे तो शायद जायज़ नहीं होगा। इसी तौर पे जो ख़ानदान है, जब ख़ानदान का आगाज़ होता है तो शादी होती है और शादी के बाद ज़िंदगी आगे चलती है। वो बीवी बहुत टूट के मोहब्बत करती है, एहसान भी जताती है कि अपना घर छोड़ के आई हूँ, दोस्तें सहेलियाँ सब छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। आप चले कुर्बानी न माने इसको, पर छोड़ के तो आई होती है, पर आगे आपने भी तो उसको संभाला होता है, मोहब्बत दी होती है, कभी कम मिलती है पर दी तो होती है। फिर कुछ अरसे के बाद ये रिश्ता पुराना होने लगता है, ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। जो फ़र्द है या मर्द है उसको कुछ और लोग अच्छे लगने लगते हैं। अब ऐसे में 3 रद्द-ए-अमल होते हैं। औरतें लड़ती हैं, घर छोड़ देती हैं और अपना घर तुड़वा लेती हैं और फिर कितना ही साल गालियाँ निकालते, बद्दुआएँ देते, कहीं डाइवोर्स होती है, कहीं नहीं होती, या वापस आ जाती हैं या फिर एक नई ज़िंदगी शुरू कर लेती हैं। कहीं औरतें खामोश रहती हैं और रोती रहती हैं और अपनी आंखें ज़ाया कर लेती हैं रो रो के। एक ही उन्हें अच्छा, अब ऐसे में आप बदुआ भी नहीं दे सकते कि अल्लाह करे तू भी मरे, तेरी नई महबूबा भी मरे, तेरी नई बीवी भी मरे। पर मैंने ये भी देखा कि मैं सोचता था कोई बदुआ नहीं देती, पर ऐसी कई औरतें भी मैंने देखी कि जो कहती हैं तू भी मरे, तेरे बच्चे भी मरे, तेरी बीवी भी मरे, ये सोचे बिना कि वो मर जाएगा तो तुम भी तो रंडवी बेवा हो जाओगी। पर गुस्से में बंदे को पता नहीं चलता। एक तीसरी चीज़ पे भी तो सोचा जा सकता है कि अगर आप ये सख्ती न करें और वो मर्द जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आपके साथ इतने बरसों से उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही है, अगर वो मुतमिन नहीं है, उसकी ज़िंदगी कोई और आ रहा है। एक ख़ातून ने मुझसे आके कहा कि मेरे मियाँ हर दूसरे दिन अपनी गाड़ी में एक कपड़ों का बैग लेके जाते हैं और फिर 2 दिन नहीं आते। उसने कहा मैं जानती हूँ वो किसके साथ रातें बसर करता है, उसी के दफ्तर की कोलीग है, उसके साथ जाता है, रहता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने मैसेजेस देखे हुए, मैंने पैगाम देखे हुए। फिर मैंने अपनी मियाँ से पूछा कि तू उसके साथ जाके रहता? उसने कहा हाँ। उसने हंसते हुए कहा हाँ। तो मैंने जब वो सारा बयान कर रही थी तो शी वॉज थिंकिंग कि मैं उसके मियाँ को बुरा भला कहूँ और उसको इल्ज़ाम दूँ। तो मैंने उससे कहा ये भी तो हो सकता है कि आप अपने मियाँ को इस गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करने से बचा लो। यानी उसकी ज़िंदगी में एक नई खातून आ चुकी है और वो बाज नहीं आ रहा, वो उसे अफोर्ड कर रहा है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा होटल जाता है, वो ख़र्चा भी करता होगा, उस खातून पे भी करता होगा, ज़ाहिर है वो भी उसके ऑफिस में होगी। अगर उसकी शादी हो जाए तो वो खातून ख़र्चा अपना खुद उठा लेगी। लेकिन ये जो गुनाह वो करता है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा, अपनी बीवी के सामने भी, और यहाँ तो ये कि मामला हौले हौले आप शर्मिंदगी से निकल जाते हो, आपका चाका खुल जाता है और फिर आप इवन वो आंखों में जो हया है वो भी बाकी नहीं रहती। मैंने कुछ और लोगों का मामला भी देखा कि जो छोटे इदारों से जब बड़े इदारे बनते हैं, ख़ास तौर पे एकेडमियाँ, स्कूल, एक छोड़ 2-2, 3-3 लोगों ने शादियाँ भी की, लेकिन तीनों को लेके चलते रहे। अच्छा, इस वाले मामले में अगर दोनों राज़ी हैं, नई आने वाली खातून भी, पिछली रहने वाली खातून भी, और अफोर्डेबिलिटी मौजूद है, तो कैदो बन के ज़रूर दरमियान में खड़े होना है। उसके बाद 2 ही सूरतें होंगी ना, आपकी मोहब्बत बीच में ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई होना शुरू हो जाएगी और रिश्ता एक कसा हुआ रस्सा बन जाएगा, किसी भी वक्त वो टूटा तो गए काम से। एक तीसरी सूरत भी होती है जो कुछ अर्सा पहले हुई, और ये एक दफ़ा नहीं, ये बार बार होती है। एक एकेडमी के मालिक ने, जो इत्तेफाक से बहुत एक पढ़े लिखे आदमी थे, नोन थे, उन्होंने अपनी एक टीचर से मोहब्बत की और उन्हें पसंद किया और फिर शादी भी, निकाह कर लिया, और यूँ उनकी ज़िंदगी ये भी चलना शुरू हुई। अब जो उनकी पहली बीवी थी, वहाँ से उनके 4 बेटियाँ और 1 बेटा था। जब वो घर जाते तो पहले तो नॉर्मली वो ज़िंदगी ठीक चल रही थी, फिर बीवी को पता चला और उसने जो शोर मचाना शुरू किया, जो गालियाँ निकालना शुरू की, जो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, तो एक तमाशा बन गया मोहल्ले में जहाँ वो रहते थे, उस घर में, उस ख़ानदान में।
इतना ज़्यादा तमाशा बना और उसका एक ही मुतालबा था कि उसको डाइवोर्स दो, उसको छोड़ दो या हमें छोड़ दो। अब ऐसे में मर्द दोनों काम कर सकता है, लेकिन इन साहब ने एक तीसरा काम किया। उन्होंने एक रात इस जगह रिवाल्वर रखा और अपने आप को गोली मार ली। उनके जनाजे पे वो चारों बच्चियाँ, वो छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके अभी खेलने, उन्हें ये भी इल्म नहीं था कि उनका बाप मर गया है, और वो वहाँ टॉफ़ियाँ और आइसक्रीमें खाती फिर रही थी, और उनको देख देख के लोग रोते थे। पर रोते उस खातून को थे जिसने ये जुल्म कमाया कि एक नॉर्मल रिश्ते को जो हो चुका था उसको एक्सेप्ट करने की जगह अपने लिए ये बेवगी, अपने लिए ये बेचारगी और अपने लिए कसम पुरसी को दावत दी। उनकी एकेडमी बहुत बड़ी थी, लाखों कमाती थी, बहुत सारे लोग थे, सब बर्बाद हो गया। किसी तीसरे बंदे ने जो उनके दूर के पार के अजीज़ों में से था, उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो खातून तो इस काबिल भी नहीं थी कि वहाँ जाके बैठ सकती और बैठ के उसमें से कोई हक ले पाती या उसको चला पाती। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता ये वक्त आया है कि जब हमको इस पर बात करनी चाहिए? आप इस बात से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, आपका हक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे सोचने का रास्ता खोलना चाहिए कि हम हर वक्त उन किलकिल को, जब ये किलकिल होती है दूसरी शादी पे, तीसरी शादी पे, तो ये हमेशा सारी खुशियाँ नहीं खाती, ये इंसानों की जान भी ले जाती। किलकिल जब भी होती है, ये किसी बच्चे पे पड़े या बड़े इंसान पे। मैं एक कराची के एक ऐसे एडिटर को भी जानता हूँ जिनके अदारे में बहुत से मैगज़ीन से बहुत कामयाबी से चले, और उनकी एक छोड़, दो छोड़, 5 शादियाँ थीं, यानी 4 तो एक वक्त में इंसान रख सकता है। तो साथ ये भी तो सोचा जा सकता है कि उन चारों को वहाँ से रिस्क मिल रहा था, वो चारें इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह रही थीं, और मुमकिन है उनमें से कुछ उसने शेल्टर के लिए भी शादी की हो। यानी सभी में आप ये क्यों सोचते हैं कि उसको तलज़्ज़ुज़ के लिए उसने शादी की होगी? कई जगह आप किसी को शेल्टर दे रहे होते हो। अच्छा, ये जो माइंड सेट है, ये सोसाइटी की खूबसूरती या बदसूरती का तयन करता है। आप कभी चले जाइए, सऊदी अरब चले जाएँ, अरब अमारात में चले जाइए, वहाँ तकरीबन सभी शयूख़ की शादियाँ एक से ज़्यादा होती हैं। हमारे दोस्त हैं अब्दुल फ़ारूक, वो मुझे मक्का में अपने घर में लेके गए, तो उन्होंने बताया कि ये 4 मंजिला जो घर है, ये उनके मालिक मकान का है। माशाल्लाह कोई यानी 1.5 2-2 कनाल के सारे थे वो, और उन्होंने कहा इसमें 4 बीवियाँ रहती हैं, और वहाँ गाड़ियाँ ऐसी थी जैसे पार्किंग में खड़ी हों, हर किस्म की बड़ी छोटी, यानी को 8-10 गाड़ियाँ खड़ी थी, और वो सभी हंसी खुशी रहते थे। शाम को वो जब जाते थे वॉक पे या खाना खाने, तो वो अक्सर अपनी बीवियों को साथ लेके जाते थे, और उनके दिन भी मुकर्रर थे। अच्छा, इसी तौर पे वहाँ अगर किसी की कम बीवियाँ हों, तो जो पहली बीवी है वो थोड़ी शर्मसार होती है, और उसके लिए वो नई बीवी ले आती है। पर ये उन घरों में होता है जहाँ अफोर्डेबिलिटी हो, अफोर्ड कर सकते हो। अब मुझे पिछले दिनों बैरून मुल्क से एक हमारे दोस्त ने रब्ता किया और कहा कि मुझे अपने ऑफ़िस में मोहब्बत हो गई है और मैं अब शादी करना चाहता हूँ, तो आपसे मशवरे के लिए मैंने फ़ोन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी तो पहली शादी भी मोहब्बत की थी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे तो बच्चे भी उससे अच्छे हैं माशाल्लाह, यानी ये भी नहीं है कि बीवी अच्छी नहीं थी, बीवी भी खूबसूरत है, बच्चे भी माशाल्लाह हैं, मेल बच्चे हैं। तो उसने कहा दोनों चीज़ें ठीक हैं, पर मुझे हो गई है मोहब्बत, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? ये जो घर है तुम्हारा, अब न्यूजीलैंड में घर लेना कोई आसान तो नहीं है, बहुत खूबसूरत घर है, तो नई को उतना ही घर लेके देना होगा। तो उसने सोचा, उसने कहा हाँ रेंट पे ले दूँगा। फिर मैंने कहा इसको कितने पैसे देते हो? उसको भी उतने पैसे देने होंगे, और फिर जो दिन हैं उनमें भी आधे आधे करने होंगे, और जितनी तुम्हारी आने वाले दिनों में इनकम होगी, अगर तुम्हारी जॉब है तो ज़ाहिर है ये हमेशा जब स्टेक पे होगी तो 2 ख़ानदान एट स्टेक होंगे, और अगर बिज़नेस है फिर तो खैर है। तो उसने लम्हा भर सोचा और कहा सर ये मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास जितने पैसे हैं तो हम वी आर कंफर्टेबल, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पर 2 घरों का ख़र्चा नहीं मुझसे चलेगा। यानी ये ज़ाहिर वहाँ भी बच्चे होंगे तो फिर उनके अखराजात भी होंगे, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, जब आप एमिकेबली रीज़नेबल तरीके से बात करते हैं, तो वो उन्होंने अपने उस फैसले को रोक दिया। मुझे उसकी बीवी ने नहीं इल्तिजा की थी, ना उसके किसी और ने कहा था, बट दैट वाज अ रीज़नेबल डिस्कशन, और आप उसमें एडवाइस करते हैं। पर कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी घरवालियों को और उनके इज़्ज़ा व कारब को, हमारी आम तौर पे ख़वातीन को जो माएँ हैं या उनके बहन भाई होते हैं, ये हमेशा अज़ाब क्रिएट करते हैं और मसला सेटल नहीं होने देते। यानी अगर वो बच्ची नई बीवी अपनी सौकन के साथ या नई बहन के साथ
रहने पे आमादा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ना तो आप संभाल रहे हैं, ना कल आपने संभालना है, ना आप उनका घर का किराया देते हैं, ना बिल देते हैं, ना उसकी ज़िंदगी में जो उससे जुड़ी खुशियाँ हैं आप उसको, अब बच्चे आपके जवान हो गए हैं और ऐसे में आपका भाई आके या बहन आके या कोई और आके बीच में अड़चन डाल दे कि नहीं उसने की है तो बड़ा गलत किया, तुम उससे अब डाइवोर्स लो और हर सूरत में नहीं तो फिर खुला लो, तो आप बेवजह एक जमा जुमाया बसा बसाया घर बर्बाद करते हो। और ऐसे में खुदा ना खास्ता कोई गुस्से में वो हरकत कर ले जो उन साहब ने की और फिर बच्चे वहाँ उनके जनाज़ों पे बेयारो मददगार फिरें और लोग उनको देख देख के चेह करें और तरस खाएं। और ज़ाहिर है कुछ और तरह की बातें भी होती हैं कि इस अहमक ने ये फ़ैसला करवाया। सो ये आपसे शेयर करने का मतलब ये था कि मुझ पे गुस्सा मत होने बैठ जाइएगा, पता चले कि गुस्सा मुझ पे निकाला। आई एम नॉट ए पार्टी, बट मेरे पास जब दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सेटल करने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए। हमेशा दरवाजे बंद नहीं होते, ना दरवाजे बंद करने चाहिए। अंग्रेज़ी में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जाता है, व्हेन आर द डोर्स आर क्लोज्ड बी क्रिएटिव ओपन द विंडो। ओपन द विंडो ये होती है कि जो हो रहा है उसको कबूल कर लीजिए और अपने लिए रास्ता खोल लीजिए। कहीं कहीं आप भी तो वजह बनती हैं कि आप उनको वो मोहब्बत नहीं दे पाती, आप उनको उस ताल्लुक़ की इस चाशनी में उनको शराबूर नहीं रहने देती। यहाँ आप उन पे एहसान करती हैं कि सारा वक्त मैं बच्चों के साथ, घर के साथ, तो उनके साथ वो जो आपका दोस्ताना रिलेशन होता है, एक ताज़ा महबूब का और ताज़ा ताल्लुक़ का, इंसान को हमेशा ताज़ा फल, ताज़ा बाग, ताज़ा फूल अच्छे लगते हैं। तो आप भी ताज़ा अगर रहते तो शायद मुमकिन है ये ना होता। ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर एबिलिटी जिबिल्लत में उसकी टेंडेंसी ज़्यादा की हो, तो इसीलिए दीन ने उसकी गुंजाइश रखी है। अच्छा, जहाँ जहाँ सोसाइटी या लोग इसको मना कर देते हैं, सख्ती कर देते हैं, उसका रद्दमल ये होता है कि रिश्ते बेवकूफ़ हो जाते हैं। यूरोप में एक छोड़ लोगों के पास 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके पास वो हलाल के रिश्ते नहीं हैं। इवन 3-3 बच्चों के बाद ये सोचते हैं कि अच्छा यार अब शादी कर लेते हैं। ये उस डर और ख़ौफ की वजह से कि ये तंग करते हैं, बाइंड कर देते हैं और ज़िंदगी की खुशी और जो प्लेयर है, जो प्लेजेंट मोमेंट्स हैं, उनको सक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों फ़रीक़ों को इस पे गौर करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करना चाहिए। अगर कभी होने लगे तो फिर लेट इट डू, हो ले और उसको खुश दिली से कबूल कर लें। एक अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस वक्त दो जो है क्या कहना चाहिए दुश्मन कुव्वतों के तौर पे ट्रीट ना करें कि वो आपके पास आए तो आप उसके सारे फायर उधर कर रहे हो। आप ऐसा करोगे उसको भी खो दोगे। लोग और मर्द ख़ास तौर पे बदतमीज़ी करवाने, बेइज्जत होने या ताने सुनने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रखते, और आप उनके साथ ये सलूक करोगे तो ज़ाहिर है फिर वो ये रास्ता बंद हो जाएगा आपकी खुशी का, आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का, खुद आपकी अपनी ज़िंदगी का भी। मेरा रब आपको इन मुश्किलों से नबर्द आज़मा होने की हिम्मत भी दे, तौफ़ीक भी दे। और कहीं कहीं को आप मुश्किल में हैं तो सोचिएगा कि इसका कोई रास्ता और भी तो हो सकता है जो आप सोच के दुखी बैठी हो इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम।